अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रमज़ान का बाबरकत महीना था। गाँव की गलियाँ सादगी और नौरानियत से भरपूर थीं। हर तरफ रोज़ेदार सब्र और इबादत में मशगूल थे। अब्दुल्ला भी उन्हीं में से एक था जो पूरे जोश और खरोश के साथ रोज़ा रखे हुए था। इसका दोस्त खालिद भी उसके साथ था, मगर वो कुछ थका हुआ और नडहाल महसूस कर रहा था। अब्दुल्ला, मुझे बहुत प्यास लग रही है और अभी इफ्तार में काफी देर है। खालिद ने कमजोर लहजे में कहा। अब्दुल्ला ने मुस्कुराकर उसे देखा और बोला, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है खालिद। खालिद ने सिर हिलाया, मगर उसके ज़हन में मुख्तलिफ ख्यालात आने लगे। अचानक उसे यूं महसूस हुआ जैसे कोई सरगोशी कर रहा हो। अगर तुम छुपकर पानी पी लो तो क्या फर्क पड़ेगा, किसी को क्या पता चलेगा। खालिद ने इधर उधर देखा, मगर वहाँ कोई नहीं था। यह सिर्फ उसके ज़हन में आने वाला वसवसा था। ये मैं क्या सोच रहा हूँ? उसने खुद से कहा। नहीं, रोजा तो अल्लाह के लिए है, मुझे सब्र करना चाहिए। मगर कुछ ही देर बाद एक और वसवसा आया। अगर तुम बस एक खजूर खा लो तो क्या होगा, अल्लाह तो माफ करने वाला है। खालिद का दिल थोड़ा कमजोर पड़ने लगा, मगर फिर अचानक उसे एक बात याद आ गई। रमजान में तो शैतान कैद होता है, फिर ये वसवसे कहाँ से आ रहे हैं? ये सोचकर उसने अब्दुल्ला की तरफ देखा और कहा, अब्दुल्ला, मुझे एक अजीब बात महसूस हो रही है, जैसे कोई मुझे रोजा तोड़ने के लिए बहका रहा हो। अब्दुल्ला मुस्कुरा दिया और बोला, ये तुम्हारा नफ्स है खालिद। शैतान रमजान में कैद तो होता है, मगर उसकी सुखाई हुई बर्री आदतें और हमारे अपने नफ्स की कमजोरियां हमें बहकाने की कोशिश करती हैं। हमें उन ख्यालात को रद्द करना होगा। खालिद ने अब्दुल्ला की बात गौर से सुनी और फिर गहरा सांस लिया। हाँ अब्दुल्ला, तुम ठीक कह रहे हो। मैं हरगिज अपने नफ्स के बहकावे में नहीं आऊंगा। अब्दुल्ला ने खुश होकर कहा, यही तो असल कामयाबी है खालिद। जो शैतान के बहकावे को रद्द करके नेकी पर कायम रहे, वही सच्चा मोमिन है। दोनों दोस्त हिम्मत के साथ मस्जिद की तरफ चल पड़े ताकि असर की नमाज अदा करें और अल्लाह से मजीद हदायत तलब करें। यही रमज़ान का सबसे बड़ा सबक है, शैतान के हर वार को सब्र, इस्तिकामत और नेकी के ज़रिए नाकाम बनाना। अगर आपको रमज़ान के ये खुसूसी इक़सात पसंद आ रहे हों तो हमारे चैनल हीरोइक किड्स टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।